नमस्ते विद्यार्थियों। अभी हमारा जो लेसन बायोलॉजी का 40वां कंटिन्यू चल रहा है, इसको और आगे बढ़ाते हुए आगे हैं। पहले हम लोगों ने संक्रामक रोगों के बारे में देखा था। आज हम देखेंगे असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग क्या होते हैं? जो एक दूसरे के संपर्क में आने से नहीं फैलते हैं, उसे असंक्रामक रोग कहते हैं। बहुत भारी रोग होते हैं लेकिन एक दूसरे के संपर्क में आने से नहीं फैलते हैं। जैसे नंबर 1 कैंसर। आपको पता है सबसे बड़ा रोग है और इनका कोई अभी तक इलाज नहीं है। अगर कैंसर हो जाता है तो व्यक्ति या किसी भी की मृत्यु निश्चित होती है। अर्बुदों का वर्गीकरण भी विशिष्टता लिए हुए हैं। इसके अंदर अर्बुद यानी ट्यूमर का मतलब होता है गांठ। ये गांठों का वर्गीकरण लिए हुए हैं। अलग अलग प्रकार से इसको विभाजित किया गया है। जैसे पहला है कार्सिनोमा। ये उपकला कोशिका से उत्पन्न अर्बुद है। उपकला कोशिका के अंदर अर्बुद उत्पन्न हो जाएगा। दूसरा है सार्कोमा। ये संयोजी ऊतक से उत्पन्न होता है। तीसरा है ओस्टियोमा। ये अस्थियों में बनने वाला अर्बुद है। अस्थियों के अंदर बनता है, अस्थियों के अंदर गांठें बनती है। लिम्फोमा। ये लसिका गांठों से उत्पन्न होता है। अब इनका उपचार क्या करोगे? कैंसर उपचार। इसके अंदर पहला है रेडियोथेरेपी। अलग अलग प्रकार की जो मेडिसिन है उनके माध्यम से इनका इलाज किया जाएगा। तो रेडियोथेरेपी के अंदर कैंसर कोशिकाओं को विकिरण द्वारा नष्ट किया जाता है। विकिरण डाली जाती है और उसके माध्यम से कैंसर कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है, जिसको रेडियोथेरेपी कहते हैं। कीमोथेरेपी ये रसायन चिकित्सा है। कैंसर का उपचार एंटी कैंसर दवाइयों से किया जाता है। एंटी कैंसर दवाइयों के माध्यम से इनका उपचार किया जाता है, जिसको कीमोथेरेपी कहते हैं। कैंसर का कारण क्या है? तंबाकू से भी हो सकता है, पराबैंगनी किरणों से भी हो सकता है। निदान क्या करोगे? एक्स किरणों के प्रयोग से या MRI का उपयोग करने से, ये इनका निदान है। तो इस तरह से कैंसर के बाद में आता है दूसरा एलर्जी। संयोजी ऊतक में उपस्थित मास्ट कोशिकाओं से हिस्टोमिन या सीरोटोनिन के निकलने से उत्पन्न होता है। ये संयोजी ऊतक में उपस्थित मास्ट कोशिकाओं की वजह से हमारे शरीर के अंदर एलर्जी उत्पन्न होती है। तीसरा है श्वास या दमा। श्वास ब्रोंकियोल्स के संकुचन के कारण होता है। श्वास दमा जो रोग है श्वास ब्रोंकियोल की वजह से होता है। अब इनके लक्षण क्या देखिए। नंबर 1 त्वचा पर लाल चकत्ते बन जाते हैं, पहला लक्षण। दूसरा श्वास लेने में कठिनाई आती है। तीसरा रोगी को जुकाम हो जाता है। इस तरह से त्वचा पर खुजली होने लगती है। तो ये जो आपके श्वास या दमा के लक्षण हैं। आगे है अति रक्तदाब। इसमें निम्नलिखित संभावनाएं रहती है। कौन कौन सी देखिए? जैसे हृदयघात की है, मस्तिष्काघात की है, वर्कक क्षति की है। ये अति रक्तदाब की वजह से होता है। पांचवा है हृदय पेशी रोधगलन। हृदय पेशी रोधगलन। इसके अंदर कोरोनरी धमनी में रुधिर आपूर्ति का सहनसा कम हो जाता है। रुधिर की जो आपूर्ति है उनका जो भाग है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो लक्षण क्या होगा? कैसे पता चलेगा कि आपको रोधगलन हो गया है? तो वक्ष और सीने में तीव्र वेदना होती है। वक्ष के अंदर, हमारे शरीर के अंदर, छाती के अंदर तीव्र वेदना तथा उल्टियाँ होती हैं।
दर्द होगा तो उल्टियाँ भी होगी, वह सांस लेने में रुकावट होती है और सांस लेने के अंदर आपको तकलीफ आएगी। इसके बाद में वात स्फीत। वात स्फीत के अंदर क्या होता है? फुफ्फुस में अत्यधिक वायु का होना। अगर फुफ्फुस के अंदर बहुत ज़्यादा वायु हो जाएगी तो हम समझ जाएंगे कि वात स्फीत हो गया है। नोट: कोशिकाओं की भित्तियों की समाप्ति से कोशिकाओं का उल्पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है, जो कोशिकाओं एवं रुधिर के मध्य गैस विनिमय को प्रभावित करता है। कोशिकाओं की भित्तियों की समाप्ति से कोशिकाओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है? बहुत कम हो जाता है। इस तरह से वात स्फीत होता है। आगे देखिए, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद के अंदर ये जो होता है कुपोषण के कारण होता है। स्टार में देखिए, आयु बढ़ने के साथ साथ आंख का लेंस चपटा, घना और भूरा होने लगता है और अंत में अपारदर्शी हो जाता है। पहले तो धीरे धीरे क्या करेंगे, आपकी जैसी आयु बढ़ेगी तो चपटा हो जाएगा लेंस, घना और भूरा होने लगता है और धीरे धीरे अपारदर्शी इनकी दिखाई देना बंद हो जाता है, जिसके कारण दिखाई देना बंद हो जाता है। इसी को ही मोतियाबिंद कहते हैं। अगला है 8वां, सबल बाय। ये आँखों का यह रोग जलीय कक्ष व काचाभ कक्ष में अत्यधिक द्रव भर जाने से होता है। जलीय कक्ष और काचाभ कक्ष जो हमारी आँखों के अंदर होते हैं, उनके अंदर अगर ज़्यादा द्रव हो जाता है तो जिसकी वजह से सबल वायु हो जाता है। नोट: इस रोग में दृष्टि पटल क्षतिग्रस्त हो जाता है। इस रोग के अंदर जो दृष्टि पटल होता है हमारा आँखों का, क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिसका परिणाम आपको पता ही है, अंधापन होता है, जिससे व्यक्ति अंधा हो जाता है। तो इस तरह से सबल वायु आँखों के लिए बहुत ही घातक रोग है। लास्ट है बेंगापन। 6 नेत्र पेशियाँ नेत्र को नेत्र कोटर के अंदर घुमाती हैं। नेत्र को नेत्र कोटर के अंदर घुमाएगी। अगर एक पेशी छोटी या बड़ी हो जाती, इसके अंदर पेशियों में अगर परिवर्तन हो जाता है तो नेत्र कोटर में कुछ झुका हुआ दिखाई देता है और जैसे इनमें परिवर्तन होगा तो नेत्र कोटर आपको झुका हुआ दिखाई देता है। इसी को बेंगापन कहते हैं। इसी को हम लोग बेंगापन कहते हैं। इस दोष को शल्य चिकित्सा से कुछ हद तक दूर किया जा सकता है। शल्य की चिकित्सा के माध्यम से इनको कुछ हद तक दूर किया जा सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज लंबे अरसे के बाद में काफ़ी वीडियो बनाने के बाद में आज आपका लेसन नंबर 40 ख़त्म हुआ। आगे के लिए कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।